ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। और आशीष, सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि अब नवंबर महीना शुरू हो गया है, तो दिवाली का महीना शुरू हो गया है। तो और आज से हम ये इस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं कि दिवाली पिक्स जो हैं अपने व्यूअर्स को देने वाले हैं। पर उससे पहले आज के जो ट्रेडिंग आइडियाज़ है और जो इन्वेस्टमेंट पिक्स है उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। पर ग्लोबली आपको किस हिसाब से संकेत लग रहे हैं और भारतीय बाजारों का मोमेंटम आपको किस हिसाब से लग रहा है आज नवंबर महीने में? एसजीएक्स निफ्टी देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर आप वीकेंड तक देखें तो जो ग्लोबल संकेत थे कहीं ना कहीं सपोर्टिव बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे थे। पेरिस में देखिए कितना बड़ा ट्रैफिक जाम लगते हुए नजर आया। साथ ही साथ अमेरिका में देखिए वहां पर राष्ट्रपति चुनाव होने, अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, कच्चे तेल में गिरावट है, सोना ऊपर है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो बिल्कुल जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। 11,685 के आसपास है, लगभग 40-50 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है एसजीएक्स निफ्टी में। अन्य ग्लोबल संकेतों को कुशल आप कैसे देख रहे हो? बिल्कुल आशीष, आप देखिए ग्लोबली अगर आप देखें तो यूएस मार्केट्स में शुक्रवार के सत्र में भी बिकवाली हमें देखने को मिली, करीब 0.5% में भी बिकवाली हमें देखने को मिली। करीब 0.5% की गिरावट जो है आपको यूएस के मार्केट्स में देखने को मिल रही है। आप देखिए 150 अंकों की गिरावट उस दिन थी। और साथ ही अगर आप देखें तो यूरोपियन मार्केट्स में से भी मिले जुले संकेत हमें देखने को मिले। फ्रांस का इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर जो है बंद होता हुआ दिखा था, पर कहीं ना कहीं फुटसी और जर्मनी इंडेक्स देखे तो वहां पर गिरावट आपको देखने को मिली। एंड अब यूके में तो जो है दूसरा लॉकडाउन भी की भी घोषणा हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो कोविड का टेंशन है यूरोपियन मार्केट्स में वो इनके इंडेक्सेस पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अगर आप देखें तो यूएस में जिस हिसाब से अब चुनाव की लहर दौड़ रही है और अकॉर्डिंगली अब कैसे नतीजे आते हैं उससे भी आप देखिए कहीं ना कहीं ग्लोबल बाजारों के जो सेंटिमेंट है वो काफी वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर अभी व्यूअर्स के लिए यही राय रहेगी कि आप जो भी हम आपको ट्रेडिंग आइडियाज या इन्वेस्टमेंट आइडियाज बताते हैं उसमें अगर कोई स्टॉप लॉस है तो आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर चलें। तो चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स की बात। एसजीएक्स निफ्टी आशीष आपने बता ही दिया। और एक चीज हमें देखनी होगी, ब्रेंट क्रूड। आप देखिए 3.5-4% का फॉल जो है हमें शुक्रवार के सत्र में इसमें देखने को मिला और अब $36 के पास, यानी $42 से अब $36 तक आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका भी जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट है वो भारतीय और साथ ही ग्लोबल बाजारों में आज भी हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए पारी की शुरुआत करते हैं। आशीष, आप शुरुआत करिए। बिल्कुल, शुरुआत कर लेते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है कैश का स्टॉक। और मैं पहले चीज़ बता दूं कि मैं जितने भी आज स्टॉक्स बता रहा हूं अधिकतर जो है या तो नतीजों के हिसाब से या खबरों के हिसाब से। आईडीबीआई बैंक के स्टॉक को मैंने चुना, कारण बहुत ही नो ब्रेनर है। नतीजा है कंपनी के नतीजे बहुत बढ़िया देखने को मिले। खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो असेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है तिमाही दर तिमाही, वो काबिल तारीफ है। ऑलमोस्ट 2% के जीएनपीए से घटकर जो है अब जीएनपी 1.62% हो गए। नेट एनपीएस भी अगर आप देखें तो 0.5 से घटकर 0.43 हो गए हैं। आय में बढ़त है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है लगातार बढ़ती हुई आई है। तो मुझे लग रहा है कि इसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। ₹37.50 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और स्टॉप लॉस बहुत ही टाइट लगाना आपको ₹36.10 का। बिल्कुल, तो चलिए आईडीबीआई बैंक के बेहतरीन नतीजों के साथ जो है हमने अपनी पारी की शुरुआत की है। आशीष ने कैश सेगमेंट में आपको ये स्टॉक बताया है और इसी कैटेगरी में मेरा जो स्टॉक है वो है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का। आप देखिए नंबर्स जो है मिड कैप आईटी कंपनियों के काफ़ी शानदार आशीष आते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर भी जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं, अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करूँ तो 14% थी पिछले क्वार्टर में और इस बारी 22% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया। और साथ ही कंपनी का मुनाफा 40% बढ़कर करीब 30 करोड़ रुपए आता हुआ नजर आया है। आप देखिए प्राइस मूवमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा रनअप जो है अभी तक पिछले 4-5 दिनों का मैंने ट्रेंड देखा था तो इसमें नहीं नजर आया था। पर अब मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से ये नंबर्स आते हुए दिखे हैं आज उसको हम जो है फैक्टर इन करते हुए नजर आएंगे। तो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर कैश कैटेगरी में मेरा स्टॉक है पहला 625 का। इसमें टारगेट बनाइए 598 रुपए का, आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। इसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की और आज का फ्यूचर्स में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है टाटा मोटर्स का और ये शॉर्ट करने की राय है। जाहिर सी बात है कि यूके से इनका काफ़ी सिग्निफिकेंट आय जो है जेलर बिक्री से आता है और अब फिर से बोरिस जॉनसन ने ये ऐलान कर दिया है कि एक सेकेंड लॉकडाउन यूके में लगता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट है, जो ग्लोबल एक्सपोजर वाली कंपनियां हैं, चाहे आप टाटा स्टील कहिए या फिर मदरसन सुमी कहिए, यहाँ पर इंपैक्ट आपको आज के सत्र में आता हुआ नजर आ सकता है। तो टाटा मोटर्स इसके फ्यूचर्स आपको बेचकर चलना है 130 के टारगेट के लिए 136 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपका आज का फ्यूचर्स? देखिए इस फार्मा कैटेगरी में मैंने एक स्टॉक को चुना, ऑरबिंदो फार्मा। ये मुझे पसंद आ रहा है, खासतौर पर अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन के बाद अब कहीं न कहीं रिवर्सल के संकेत सामने आ रहे हैं।
जिसके चलते मुझे लग रहा है कि वैसे भी अगर बाजार में वीकनेस होती है तो जो इन्वर्स कोरिलेशन वाले स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। और मैं प्रयास भी करता हूं कि लगातार कोई ना कोई एक आईटी या फिर एक फार्मा स्टॉक जो है एक हेज के तौर पर मेरी लिस्ट में हमेशा रहे। औरबिंदो फार्मा की फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है, 790 रुपए के करीब लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी होगी। 765 रुपए का जो स्टॉप लॉस है वो आपको लगाना है। अगली जो कैटेगरी है वो भी एफएनओ स्पेस से है और वो है आज का ऑप्शन, और यहाँ पर जो है रणनीति बनाकर आपको ट्रेड करना है। दरअसल अगर आप ऑप्शन चेन को देखेंगे, खासतौर पर अगर आप स्टॉक ऑप्शंस को देखेंगे तो फिलहाल क्योंकि इलेक्शन की जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से जो आईवीज हैं वो बढ़कर आ रही है, इसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनाकर इसमें ट्रेड करना होगा। देखिए दरअसल मेरा व्यू है कि सेल में तेजी देखने को मिलेगी। अब सेल में जो तेजी है उसमें आप क्या करेंगे, जो इन द मनी 34 रुपए का कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। 39 रुपीज़ का जो एक कॉल ऑप्शन है वो आप बेच दीजिए। देखिए उससे क्या होगा कि आपको एक तो टाइम वैल्यू का जो नुकसान होता है वो नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट एक 50 पैसे का क्रेडिट तुरंत मिल जाएगा। आपकी जो कॉस्टिंग आएगी 1 रुपये 70 पैसे के आसपास आएगी। सेल के नतीजे भी आने हैं, स्टील कंपनीज ने प्राइस हाइक किया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि नतीजे दमदार देखने को मिलेंगे। फिलहाल 34 का भाव है। अगर यहाँ से नतीजों तक बढ़िया तेजी देखने को मिलती है और एक्सपायरी तक आप होल्ड करेंगे तो हो सकता है कि ये 4 से 5 रुपए इन द मनी भी होते हुए नजर आएगा। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है और मुझे लग रहा है कि जो स्प्रेड है वो लगभग 4.5 से लेकर 5 रुपए तक का लक्ष्य आपको दे सकती है। एक्सपायरी तक आपको इसे होल्ड करना होगा। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट इसी हफ्ते आज सुबह मैं देख रहा था तो सेल के नंबर्स आने वाले हैं, तो देखना होगा कि वहाँ से किस हिसाब के नंबर्स आते हैं। डेफिनेटली प्राइस हाइक का इम्पैक्ट जो है आपके इनके नंबर्स में आता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए, बहरहाल आशीष ने जो ऑप्शन में आपको सेल का ट्रेड बताया है, मेरा जो स्टॉक है वो है पीवीआर का। और ये आशीष इनफैक्ट लास्ट वीक से ही वरुण और मैं डिस्कस कर रहे थे इसको, और 3-4 बारी तो हमने ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया था शॉर्ट करने को। इनफैक्ट यहाँ पर इस बारी भी मुझे लग रहा है एक कोरिलेशन सा हमने बना लिया है कि जब भी कोविड का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव साइड पर जाता है तो ये जो स्टॉक है ये अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखता है। आप देखिए पिछले हफ्ते भी ऑलमोस्ट 4 से 5% का फॉल अगर आप नेट आधार पर देखेंगे तो इसमें देखने को मिला था, और इस बार भी मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते भी कहीं ना कहीं ये स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। तो 1100 रुपए का पुट ऑप्शन जो है वो आपको जो है खरीद कर चलना है इसमें, और यहाँ पर और बिकवाली आज के सत्र में नजर आ सकती है। और प्राइसिंग जो है करीब 101 रुपए की है, और जो आपको टारगेट बनाना है 140 रुपए का। 80 रुपए का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। हमने जो है ऑप्शंस के ट्रेड डिस्कस किए थे, मैंने जो आपको एक स्प्रेड के माध्यम से सेल में खरीदारी करने का जो कॉल दिया था, इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो स्प्रेड्स बनाने में कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि मार्जिन की रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार के आसपास आ जाती है। तो ऐसे में क्या करना है, जिनको नेकेड खरीदना है वो 34 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, एक्सपायरी तक होल्ड करें। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये फिलहाल जो है आपको 2 रुपये 35 पैसे आज जो है टाइम वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 रुपये 10 पैसे 2 रुपये 15 पैसे के आसपास आपको मिल जाएगा। आप इसको होल्ड करें 4 रुपये के लक्ष्य के लिए। 0 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, हीरो जीरो जैसा एक ट्रेड हो सकता है जो नेकेड खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप स्प्रेड बनाएं और 39 का कॉल ऑप्शन भी आप बेच दीजिए। तो बिल्कुल आशीष, तो चलिए काफ़ी सही अपने क्लैरिफिकेशन दिया है, व्यूअर्स को काफ़ी कंफर्ट इस चीज़ से मिलता हुआ नजर आएगा। पर बहरहाल जो अपनी अगली कैटेगरी है उसकी तरफ अब हम बढ़ते हैं और टेक्निकल पिक्स जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर इस कैटेगरी में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है टाइटन का। इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। आप देखिए जिस हिसाब से अभी फेस्टिव डिमांड है, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी अच्छी थी, पर अब कोविड की जो चिंता है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और लोगों के पास अगर आप देखें तो उनका अभी इकोनॉमिक स्टेटस वैसा नहीं है कंपैरेटिवली, अगर आप प्री कोविड लेवल की बात करेंगे उसके मुकाबले। तो कहीं ना कहीं जो सेल्स के नंबर्स हैं वो मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन से कमज़ोर आने वाले हैं। और दूसरी बड़ी बात, इनके लिए एक और खबर भी आती हुई नज़र आई है कि जो इनका आईवेयर डिवीजन है उसके बड़े फॉर्मेट स्टोर चैनल से ये बाहर निकल रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर इनके इम्पेयरमेंट चार्जेस क्या निकल कर आते हैं और वो कब कौन से क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखते हैं। पर कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली जो अभी खबरें बन रही हैं इस स्टॉक के लिए वो काफ़ी नेगेटिव साइड पर हैं। तो टाइटन के फ्यूचर्स आपको बेचकर चलना है। टेक्निकली भी चार्ट्स जो है खराब लग रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों से हमें फॉल लगातार इसमें देखने को मिला है। तो 1140 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कर चले। 1185 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपका टेक्नोपिक। देखिए टेक्नोपिक में है, बिकवाली करने वाला स्टॉक चुनना चाहूंगा एक्सिस बैंक। ये मुझे लग रहा है क्योंकि देखिए नतीजों का ओवरहैंग तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब फिलहाल जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो टॉपिंग आउट के संकेत दे रहा है, यानी अप मूव जो है एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। इंडिकेटर्स भी कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मेरा थोड़ा सा नेगेटिव बायसनेस है बाजार में। मुझे लग नहीं रहा कि जो एसजीएक्स निफ्टी तेजी दिखा रहा है ना, दिन के दौरान टिकेगी। इतनी वॉलेटिलिटी है पूरी ग्लोबल बाजारों में, इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटीज़ है, एक भी अच्छी खबर है नहीं। लेकिन अच्छी खबर सबसे ज़्यादा यही है
कि यहाँ पर मार्केट्स में जिस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं वो अनुमान से काफ़ी बढ़िया हैं। सभी कंपनीज के कैश स्पेस में आप देखिए दिग्गज कंपनियां, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी जो है कंपनी नतीजे बहुत बढ़िया पेश कर रही हैं, लेकिन ग्लोबल मूड माहौल जो है वो सपोर्टिव नजर नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में अगर आपको ऊपरी स्तर पर मिले तो बिकवाली करने का एक बढ़िया ट्रेड होगा। 472 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करेंगे और केवल 502 रुपए का एक स्टॉप लॉस है वो आपको जरूर लगाना होगा। चलिए, तो अगली जो कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और इस कैटेगरी में भी मैंने एक नतीजों वाला स्टॉक है वो चुना है यूनिकैम लैब। दरअसल ये कंपनी जो है देखिए कुछ साल पहले प्रमोटर ने अपना एक कारोबार बेचा तो उसके बाद कहीं ना कहीं खबरों से गायब हो गई ये कंपनी, लेकिन इस बार जो कंपनी ने नतीजे पेश किए वो नतीजे काफ़ी ज़्यादा टर्न अराउंड और बहुत बढ़िया नतीजे पेश किए हैं। 20% की सर्किट लिमिट है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लगभग 5 से 10% तक के मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। नतीजे एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले साल जो है 22 करोड़ का नुकसान दर्ज किया था कंपनी ने, इस बार करीब 9 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। मार्जिन में शानदार बढ़त थे, पिछले साल तो नेगेटिव मार्जिन थे 10% के, इस बार पॉजिटिव लगभग 9.5% के मार्जिन जो है कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। कामकाजी मुनाफे में एक टर्न अराउंड देखा गया है और सबसे अच्छी बात हमें इस तिमाही में उन कंपनीज पर फोकस करना है जहां पर आपको आय में, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है और इस कंपनी की जो आय है वो लगभग 18% बढ़ी है। तो मुझे लग रहा है कि यूनिकैम लैब आज एक बढ़िया सेफ बेट होगा। 251 के आसपास की क्लोजिंग है, 275 रुपए के लक्ष्य आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और केवल 10 रुपए नीचे 240 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो काफ़ी टर्न अराउंड रिजल्ट्स जो हैं आशीष आपने यूनिकैम लैब्स के बताए, और अब हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कि आईटी और फार्मा जो है हम एक सेफ हैवन बेट्स जो है आज के लिए आपको रेकमेंड कर रहे हैं, और उसी तर्ज पर मैं आगे अपनी सूची को बढ़ाना चाहूँगा। और फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद है वो भी फार्मा स्पेस से है और हेस्टर बायोसाइंसेज ये स्टॉक है जो आपको खरीद कर चलना है। इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ी लंबी अवधि की जो है मैं होल्डिंग पीरियड आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, 3 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर होल्ड करके चले। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप नंबर्स देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन नंबर्स आते हुए नजर आए हैं। YOY अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन 24% से आशीष 29% के आते हुए नजर आए, और खासकर मुनाफा भी अगर आप देखें कंपनी का तो वहाँ पर भी सिग्निफिकेंट उछाल है। और आय की जो आप बात कर रहे थे वहाँ पर भी 20% का ग्रोथ हमें हेस्टर बायोसाइंसेज में देखने को मिला है। और जिस हिसाब से अभी इनकी आगे की ग्रोथ पाइपलाइन है और जिस हिसाब के फॉर्मुलेशंस हैं इनके, वो कहीं ना कहीं इनको आगे की अर्निंग्स में भी काफ़ी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो Q3 और Q4 जो नंबर्स हैं हेस्टर बायोसाइंस के वो भी काफ़ी बेहतरीन साइड पर हमें देखने को मिल सकते हैं। और उसी लिहाज से Q3 के नंबर्स जब फैक्टर इन हो जाएंगे तो आपको इसके स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्शन आता हुआ नजर आएगा। तो 2200 का टारगेट रखिए, यानी कि करीब 20 से 25% का रिटर्न यहाँ से आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो हेस्टर बायोसाइंसेज में फंडामेंटली काफ़ी पॉजिटिव स्टॉक है, यहाँ पर खरीदारी करके चले। इसके अलावा अगली जो कैटेगरी हमारी वो है इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मैंने आईटी काउंटर चुना है, इंटेलेक्ट डिजाइन फार्मा, इनफैक्ट इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना। और यहाँ पर जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं, इनफैक्ट फ्राइडे के 17 में मार्केट आज के दौरान ही ये नंबर्स आए थे, पर उसके बाद आशीष में कमेंट्री देख रहा था तो वो काफ़ी पॉजिटिव रही है। जो लाइसेंस रेवेन्यू है इनका वहाँ पर काफ़ी रोबस्ट आउटलुक बता रहा है मैनेजमेंट, और साथ ही जो इनका क्लाउड रेवेन्यू है जहाँ पे इनका मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल है वहाँ पे भी जो इनकी कैश फ्लोज हैं वो लगातार आने की संभावना जो है अब काफ़ी सिग्निफिकेंट हो गई है और काफ़ी अच्छी तेज़ी वहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। और अगले आने वाले 4 क्वार्टर्स में जो इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन हैं वो करीब 30% पर जा सकती है, अभी करीब 20 से 24% पर है। तो कहीं ना कहीं सभी इंडिकेटर्स जो हैं इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना के सपोर्ट में दिख रहे हैं। तो 6 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चले और यहाँ पर आपको 30 से 40% का रिटर्न आता हुआ दिख सकता है। तो 330 का आपको इसमें लक्ष्य बनाकर चलना है। तो चलिए अगली कैटेगरी जो है वो है निवेश के लिहाज से इन्वेस्टमेंट पिक, और इस कैटेगरी में मैंने स्टॉक को चुना है मैस्टेक, मिड कैप आईटी स्पेस की कंपनी। और मिड कैप आईटी स्पेस में अगर आप देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से सबसे सस्ता स्टॉक है। कुछ दिन पहले कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए थे जहां पर मुनाफे में लगभग दुगनी ग्रोथ देखने को मिली थी। मुझे लग रहा है कि मैस्टेक जो है जिस तरीके का चार्ट पैटर्न, खासतौर पर अगर आप लंबी अवधि के चार्ट देखें वीकली या मंथली, एक बहुत लंबे समय का कंसोलिडेशन देखने को मिला था, उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ने लगातार तेजी दिखाई, लेकिन मुझे लग रहा है कि तेजी अभी भी रुकेगी नहीं। और इस स्टॉक में अगर आप 1 से 2 साल का समय दें तो यहाँ से आपको आराम से 20 से लेकर 25% तक के रिटर्न जो है वो देखने को मिल सकते हैं। 861 के आसपास की क्लोजिंग है शुक्रवार को। डिप पर जब भी ये स्टॉक मिले आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है, केवल 1 से 2 साल का समय देना होगा
और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 1000 के पार जो है स्टॉक जाएगा। 1011 रुपए का जो पैटर्न के हिसाब से मुझे इमीडिएट टारगेट नजर आ रहा है वो 1011 रुपीज का है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। अगली जो कैटेगरी है और मुझे लग रहा है कि खबरों के दम पर कुशल खबरों के दम पर जो मैंने स्टॉक चुना है वो है हीरो मोटोकॉर्प। और यहाँ पर देखिए दरअसल आज ऑटो स्टॉक्स तो फोकस में रहेंगे, बहुत ही नो ब्रेनर, जिस प्रकार के नतीजे माफ कीजिएगा जो नंबर्स कंपनी ने दर्ज किए हैं बहुत बढ़िया हैं। एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी बढ़िया सेल्स देखने को मिली कि ऑलमोस्ट 72 लाख का अनुमान लगा रहे थे बिक्री का, 8 लाख के पार बिक्री यहाँ पर देखने को मिली है। और दरअसल पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो 35% जो है बिक्री वो बढ़ती हुई नजर आई है। हीरो मोटोकॉर्प मुझे लग रहा है कि शानदार नंबर्स दर्ज किए कंपनी ने, 3 से लेकर 5% तक की तेजी स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। खरीदारी करके चलना है यहाँ पर 2884 रुपए के लक्ष्य के लिए 2763 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, दिल खुश हो गया। इनफैक्ट आपने दोनों सेक्टर्स जो मैं ट्रैक करता हूं उसके बारे में चर्चा की। मैस्टेक में तो अभी करीब 270 करोड़ रुपए जो इनके आए हैं यूएस सब्सिडी में, जो इनकी हिस्सेदारी थी मुजेस्को में, वो बेचकर अब देखना होगा कि शेयर होल्डर्स को वो किस हिसाब से बांटते हैं। और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी दमदार नंबर्स आप देखिए, अक्टूबर ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आते हुए नजर आए हैं तो ये पॉजिटिवली डेफिनेटली आज जो है रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो आपने हीरो मोटोकॉर्प ले लिया, मैं भी ले सकता था, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो आपने ये पिक ली है काफ़ी बेहतरीन हमारे व्यूअर्स के लिए साबित होएगी। और तो चलिए खबरों के दम पर आशीष ने हीरो मोटोकॉर्प आपको बताया है। मेरी सूची में जो है वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर एक तो इनके आंकड़े आते हुए नजर आए हैं और काफी दमदार आंकड़े जो है आज सुबह भी हमने आपको बताया काफी बेहतरीन साइट पर दिख रहे हैं। और साथ ही एक्सिस बैंक जो है वो इन्होंने एक नया प्रपोजल दिया है मैक्स फाइनेंशियल के लिए और ये करीब 19% जो है अब हिस्सेदारी खरीदेंगे 17% के बजाय। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैक्स फाइनेंशियल के काफी पॉजिटिव जो है ये ट्रिगर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो 608 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए और 584 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है माई चॉइस, और यहाँ पर हम आपको 3 पिक्स बताते हैं। और जो पहला पिक है इसमें इस कैटेगरी में वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। आप देखिए आशीष, हीरो मोटोकॉर्प के तो नंबर्स काफी बेहतरीन रहे हैं, पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑन द फ्लिप साइड जो है निराशाजनक इनके नंबर्स आते हुए दिखे। फिर चाहे आप वो ऑटोमोटिव सेगमेंट लीजिए या फिर ट्रैक्टर सेगमेंट लीजिए, तो जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफी कमजोर साइड पर नंबर्स आते हुए दिखे। और इसीलिए एम&एम मुझे लग रहा है कि जिस आपकी रनअप इसने ऑलरेडी दिखाया था, जो एक्सपेक्टेशंस बन रही थी, वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट यहां पर हाथ लगती हुई दिखी है और उसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहां पर आज आपको फॉलिंग ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो 575 के टारगेट के लिए यहां पर आपको इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलनी है। 602 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। साथ ही अशोक लेलैंड, यहां पर ऑन द फ्लिप साइड जो मैं आयशर मोटर्स जो VECV स्पेस है इनका, वहां पर काफी बेहतरीन नंबर्स आए थे आशीष। इनफैक्ट 4200 यूनिट्स जो है VECV में आपको आयशर मोटर्स बेचता हुआ नजर आया था। हमारे जो अनुमान था वो करीब 3900 यूनिट्स का था, तो वहां पर काफी अपबीट थी। और अशोक लेलैंड के नंबर्स अभी भी आने बाकी हैं अक्टूबर बिक्री के। तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अब लॉकडाउन भारत में जो खुल रहा है और जिस हिसाब से स्कूल सब खुलने की बात हो रही है, जो काफी बड़ा पोर्टफोलियो इनका होल्ड करता है, उस एक्सपेक्टेशंस में काफी बेहतरीन नंबर्स आते हुए दिख सकते हैं। तो 84 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करके चलिए। 77 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और तीसरा जो स्टॉक है इस कैटेगरी में वो है RPG लाइफ साइंस का, फार्मा स्पेस से। और यहां पर नंबर्स काफी बेहतरीन दिख रहे हैं। अगेन आप मार्जिन देखिए 16% से बढ़कर 19.5% आए हैं और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर भी 14-15% का उछाल हमें देखने को मिला है। तो नंबर्स के लिहाज से काफी बेहतरीन है। जो अभी तक स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि यहां पर आज ये नंबर्स फैक्टर इन होते हुए दिख सकते हैं। तो 360 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए और 345 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। चलिए माई चॉइस में मैंने पहला स्टॉक चुना है बाटा को। दरअसल अब देखें तो इस कैटेगरी में पहला स्टॉक मैं इंडसइंड बैंक में बिकवाली करने की राय देख रहा था, लेकिन असेट क्वालिटी में जो सुधार है जिसके चलते मैंने स्टॉक को फिर बाद में चेंज किया। बाटा मुझे इसके लिए अच्छा लग रहा है क्योंकि 1360 से 1380 के स्तर से काफी स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अब रिलैक्सो के नतीजे हैं वो काफी बढ़िया देखने को मिले हैं। तो मुझे लग रहा है कि बाटा में भी इसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो तेजी देखने को मिल सकती है। 1340 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और केवल 1293 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। अगला स्टॉक है शीला फोम, यहाँ पर खरीदारी करनी। नतीजे मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं क्योंकि आप देखिए आय 22% बढ़ी है, यानी कंपनी जो है कहीं ना कहीं मार्केट शेयर गेन करती हुई नजर आ रही है। इतनी मुश्किल हालात में भी अपनी बिक्री जो है बरकरार रखे हुए, कामकाजी मुनाफा 53% बढ़ा है, मार्जिन में लगभग 3-3.5% का एक्सपांशन है और कंपनी का जो मुनाफा है वो 20% बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि शीला फोम आज के सत्र में बढ़िया तेजी दिखाएगा। मुझे याद है स्टॉक मैंने आपको निवेश के लिहाज से भी बताया, कंपनी बहुत बढ़िया है, मार्केट शेयर काफी सिग्निफिकेंट है। मुझे लग रहा है 1350 रुपए तक ये स्टॉक जाएगा। 1298 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा।
आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में रिलैक्सो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलैक्सो के जो नतीजे हैं वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले हैं। मार्जिन में एक्सपांशन है, थोड़ी सी ज़रूर टॉप लाइन में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ा है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको 15 से 20 रुपये तक के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। 674 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे और 655 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको 20 ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ बता दिए हैं। फटाफट रिकैप कर लेते हैं इसका। कैश बेस से मैंने जो आपको स्टॉक बताया है वो है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का। दमदार नतीजे इसके आते हुए नजर आए हैं, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर चले 625 के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा यूके में जो दूसरा लॉकडाउन की घोषणा की गई है वीकेंड के दौरान, वो काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर सकता है टाटा मोटर्स के लिए, तो इसके फ्यूचर्स बेच कर चले। पीवीआर यहाँ पर 1100 का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। यहाँ पर भी सेंटिमेंटली ये कोविड की जो चिंता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर और ज़्यादा नेगेटिव ट्रेंड इसमें देखने को मिल सकता है। टाइटन के फ्यूचर्स भी आपको शॉर्ट करके चलना है। जिस हिसाब से ये आईवेयर सेगमेंट को अब जो बड़े स्टोर्स हैं बंद करते हुए नजर आ रहे हैं, उसका इंपैक्ट जो है इंपेयरमेंट वाला, वो इसके नतीजों में आता हुआ आगे नजर आ सकता है। हेस्टर बायोसाइंसेज दमदार नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मार्जिन 24% से बढ़कर 29% हुए हैं, तो 2200 के लक्ष्य के लिए 3 महीनों की अवधि के लिए इसको होल्ड करके चल सकते हैं। क्वार्टर नंबर्स भी बेहतर साइड पर आ रहे हैं। साथ ही इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से काफी बेहतरीन स्टॉक है। नंबर्स काफी बेहतरीन आए हैं और आगे की जो एक्सपेक्टेशंस है एबिटा मार्जिन की, वो 6 से 7% बढ़ सकती है। तो 6 मंथ्स की अवधि के लिए 330 का टारगेट रखिए। मैक्स फाइनेंशियल, यहां पर इनके जो भी नंबर्स जो हैं काफी दमदार आते हुए दिखे हैं, तो 608 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। M&M अक्टूबर महीने के बिक्री आंकड़ों ने निराश किया है, तो 575 के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए। अशोक लेलैंड जो VECV के नंबर्स आते हुए दिखे हैं अक्टूबर महीने के, वो काफी पॉजिटिव है। अशोक लेलैंड के नंबर्स अभी आने बाकी हैं, तो 84 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करके चलिए। और RPG लाइफ साइंस नंबर्स यहां पर काफी बेहतरीन दिख रहे हैं हमें, और जिस आपके नंबर्स हैं 16% से बढ़कर 19.5% के मार्जिन पर, वो काफी बेहतर संकेत दे रहे हैं। इनके आज स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होने के चांसेस काफी हाई है, तो 360 का टारगेट आपको यहां पर बनाकर चलना है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है टाटा मोटर्स। इसके फ्यूचर्स आपको शॉर्ट करके चलना है। जिस हिसाब से यूके में जो दूसरा लॉकडाउन लगता हुआ नजर आया है, वो कहीं ना कहीं इनकी जो ओवरऑल JLR की सेल्स हैं उस पर इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो सेंटिमेंटली यहां पर आज आपको बिकवाली नजर आ सकती है, तो 130 के टारगेट के लिए यहां पर बेचकर चलें। 136 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो चलिए, कैश का स्टॉक मैंने चुना IDBI बैंक। यहाँ पर ब्याज आय में बढ़त देखने को मिली, असेट क्वालिटी में बढ़िया सुधार है, दिन के दौरान तेजी देखने को मिलेगी। और बिंदु फार्मा के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है और नतीजों से पहले सेल में आप एक रणनीति बनाएंगे। 34 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और 39 का कॉल ऑप्शन आप बेचेंगे। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर आप इस स्टॉक को एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं इस ऑप्शन को, तो यहाँ पर आपको बढ़िया मुनाफा होते हुए नजर आएगा। टेक्निकली एक्सिस बैंक मुझे कमजोर नजर आ रहा है, यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। यूनिकैम लैब्स के जो नतीजे हैं, टर्न अराउंड नतीजे हैं, पिछले साल घाटे के बदले इस बार मुनाफा दर्ज किया कंपनी ने। निवेश के लिहाज से मैस्टेक काफी बढ़िया लग रहा है। जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर आपको 25 से 30% तक के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने जो बिक्री के आंकड़े दर्ज किए वो पिछले साल से भी बढ़िया है और अनुमान जो लगाया जा रहा था उससे भी बेहतर है, जिसके चलते मुझे लग रहा है दिन के दौरान यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। और रिलैक्सो के नतीजों का असर आपको देखने को मिलेगा। बाटा में ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन देखा गया स्टॉक में, तो अब कहीं ना कहीं एक तेजी की उम्मीद है। शीला फोम यहाँ पर जो कंपनी की आय है वो करीब 22% बढ़ी है। कंपनी के मार्जिन बढ़े, जिसका एक असर आपको देखने को मिलेगा। और रिलैक्सो फुटवेयर के भी जो नतीजे हैं वो भी अच्छे देखने को मिले, दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है मैस्टेक में, क्योंकि मिड कैप IT स्पेस में अगर आप देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। टेक्निकली भी यहां पर जो है, अगर आप इस स्टॉक को 1 से 2 साल का समय देंगे तो 1011 रुपए तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल आशीष, तो आज जो है IT और फार्मा स्पेस जो है हमने आपको प्राइमरली रेकमेंड किए हैं, जिस हिसाब से आज का रुझान बन रहा है। पर ग्लोबली अगर आप देखें तो जो संकेत हमें नज़र आ रहे हैं, अगर आप एशियन मार्केट्स की तरफ अभी नज़र डालें तो कहीं ना कहीं थोड़े से पॉजिटिविटी के संकेत जो है सुबह तो देखने को मिल रहे थे, और अभी भी बेशक अगर आप हैंगसेंग देखें ऑलमोस्ट 1% की बढ़त यहाँ पर है। निकेई भी करीब 1.5% की बढ़त है। शंघाई ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो कहीं ना कहीं एशियाई बाजारों से तो आशीष मजबूत संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। कल की जो हमें शुक्रवार के सत्र में जो गिरावट US मार्केट्स में देखने को मिली थी, उसको हम निगेट करते हुए दिख रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो ब्रेंट क्रूड है उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट्स पर किस हिसाब से आता है, क्योंकि 6 मंथ्स के लो पर है जो है हमें ब्रेंट क्रूड देखने को मिल रहा है।